जय हिंद साथियों। आज मैं क्लास 10th का साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर विद्युत धारा का एमसीक्यू क्वेश्चन कराने जा रहा है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है 1 HP बराबर होता है। ए में बोल रहा है 746 वाट, बी में 736 वाट, सी में 767 वाट, डी में 756 वाट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अपने दोस्तों के पास फटाक से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको भी लाभ मिल सके। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। बोल रहा है निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। ए में दिया गया है 12R, बी में दिया गया है IR2, सी में दिया गया है V21, डी में दिया गया है VI2। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए 12R। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है स्थिर विद्युत में आवेश क्या होता है। ए में बोल रहा है विरामा में रहता है, बी में बोल रहा है गति की अवस्था में रहते हैं, सी में बोल रहा है दोनों अवस्था में रहते हैं, डी में बोल रहा है किसी भी अवस्था में नहीं रहते हैं। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो ए हो जाएगा। स्थिर विद्युत क्या रहता है, विरामा अवस्था में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है धारा में आवेश रहते हैं। ए में बोल रहा है विरामा अवस्था में, बी में गति की अवस्था में, सी में किसी भी अवस्था में रह सकते हैं, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो गति की अवस्था में है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है। ए में कैलोरी, बी में जूल, सी में ताप, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी जूल। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक है। ए में बोल रहा है यूनिट, बी में वाट, सी में वाट घंटा, डी में जूल बटे घंटा। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, ए यूनिट हो जाएगा। 1 kWh बराबर होता है 1 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 1 जूल का मान होता है। ए में दिया गया है 4.18 कैलोरी, बी में दिया गया है 0.24 कैलोरी, सी में दिया गया है 0.42 कैलोरी, डी में इनमें से सभी सत्य हैं। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा बी 0.24 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। ए में बोल रहा है कार्बन का, बी में जस्ता का, सी में तांबा का, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा जस्ता का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। ए में कॉपर का, बी में जस्ता का, सी में कार्बन का, डी में लोहे का। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा सी कार्बन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। ए में बोला R बराबर VXI, बी में बोला R बराबर V बटे I, सी में बोला R बराबर I बटे V, डी में बोला R बराबर V माइनस I। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा बी R बराबर V बटे I। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। ए में टीन का, बी में तांबे का, सी में तांबे और टीन दोनों का, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो सी हो जाएगा। टीन और तांबे दोनों का मिक्सअप से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। एक ईवी का मान कितना होता है, वो पूछ रहा है। ए में बोल रहा है
1.6 गुने 10 के पावर 19 जूल। बी में बोला है 1.6 गुने 10 के पावर 30 जूल। डी में बोला है 1.6 इंटू 10 के पावर 27 जूल। इसका डी में बोला है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ए हो जाएगा 1.6 गुने 10 के पावर 19 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है 1 ए में कितना होता है। तो ए में बोल रहा है 10 के पावर 3a, बी में बोल रहा है 10 के पावर 2a, सी में बोल रहा है 10 के पावर 1a, डी में बोल रहा है 10 के पावर 11a। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ए 10 के पावर 3a। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है 1 म्यू बराबर कितना होता है। तो ए में दिया गया 10 के पावर 5 एम्पियर, बी में 10 के पावर 4a, सी में 10 के पावर 3a, डी में बोला 10 के पावर 6 है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा डी 10 के पावर 6a होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा अगर क्यू आवेश विभवांतर भी से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य होगा। ए में बोल रहा है भी बटे क्यू, बी में बोल रहा है क्यू बटे भी, सी में बोल रहा है भी इंटू क्यू, डी में बोल रहा है भी माइनस क्यू। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे सेल को कहते हैं। ए में धन ध्रुव, बी में बोला है ऋण ध्रुव, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ए धन ध्रुव, पॉजिटिव एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है ए में चालक की लंबाई पर, बी में चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, सी में चालक की प्रकृति पर, डी में उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो डी हो जाएगा, सभी आंसर सत्य है इसका। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है BSEB बोर्ड के द्वारा, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है किसी अस्थायी विद्युत धारा में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है यदि ऊष्मा H है। ए में बोला H बराबर VT, बी में बोला H बराबर VIT, सी में बोला H बराबर VI बटे T, डी में बोला H बराबर VT बटे I। इसका जो सही आंसर हो दोस्तों वो हो जाएगा बी H बराबर VIT। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें कहते हैं। ए में बोल रहा है अर्ध विद्युत चालक, बी में विद्युत रोधी, सी में विद्युत चालक, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है दोस्तों आप लोगों को पता होगा विद्युत चालक, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में प्रवाहित होती है उसको क्या कहेंगे विद्युत चालक, जिससे नहीं होता है उसको विद्युत रोधी या अर्ध विद्युत चालक इस प्रकार से कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है उसे कहते हैं। ए में विद्युत रोधी, बी में विद्युत चालक, सी में बोल रहा है ए और बी दोनों सत्य है, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो एक हो जाएगा विद्युत रोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। ए में ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, बी में बोला है धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, सी में किसी भी दिशा में, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर दोस्तों वो हो जाएगा बी धनात्मक से ऋणात्मक की ओर विद्युत का प्रवाह होता है। इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है। ए में बोल रहा है विद्युत विभव,
बी में बोल रहा है विद्युत प्रतिरोध, सी में बोल रहा है विद्युत धारा और डी में बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है दोस्तों सी विद्युत धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होती है। प्रवाहित होती है नहीं बोल रहा है, अपवाहित होती है। तो इसका जो आंसर है ए में बोल रहा है 1.6 गुने 10 के पावर 19, बी में बोल रहा है 4.32 गुने 10 के पावर 27, सी में बोल रहा है 6 गुने 10 के पावर 18, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो दोस्तों वो हो जाएगा सी 6 इंटू 10 टू द पावर 18 18, यही हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश है। ए में बोल रहा है 4320 कूलम, बी में बोल रहा है 1.6 गुने 10 के पावर 19 कूलम, सी में बोल रहा है 1.6 गुने 10 के पावर 19 कूलम, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ए 4320 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। ए में धारा नियंत्रक, बी में परिवर्तित प्रतिरोध, सी में बोल रहा है ए बी दोनों का, डी में बोल रहा है इनमें कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ए धारा नियंत्रक का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी। मान के चलिए ये एक परिपथ है, यहाँ बल्ब एक लगा हुआ है जहाँ पे आई के मान दिया हुआ है कितना 0.5 एम्पियर और ये ए है ये बी है मान के चलिए, और यहाँ से विद्युत धारा कितने वोल्ट की जा रही है 220 वोल्ट। तो हमारे पास क्या क्या आ गया आई का मान और भी का मान। अब पूछ रहा है हमारे से शक्ति का मान पूछ रहा है, शक्ति पी का मान पूछ रहा है। तो क्या करेंगे पी का मान निकालने के लिए पी का सूत्र क्या होता है पी इक्वल टू होता है W बटे टी, और W बराबर क्या होता है जहां पर W इक्वल टू होता है V इंटू आई इंटू टी। तो इसके ऊपर रख देंगे P इक्वल टू, ये रखेंगे तो यहाँ T से T कट जाएगा तो P बराबर क्या बचेगा V इंटू आई, V इंटू आई। अभी आई दोनों का मान हमको दिया हुआ है, ये V का मान हो गया और ये I का मान हो गया हमारे पास। तो अब यहाँ पर रख के और बना लेंगे। V का मान कितना है 220 वोल्ट और I का मान दिया हुआ है 0.50। इसका मान निकालिए कितना होगा, इस पॉइंट को हटाइए, यहाँ पर ये हो जाएगा एक और जीरो आ जाएगा, यहाँ से ये जीरो कट गया और यहाँ से ये जीरो कट गया, कितना हो जाएगा 22 में 5 से गुना कीजिएगा तो 110 वाट में आ जाएगा। तो 110 हमारा डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आई होप कि इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और भी कोई क्वेश्चन आपका आता है तो हमारा टेलीग्राम का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां से आप हमारे टेलीग्राम पर क्वेश्चन को भेज सकते हो और मैं उसका क्वेश्चन को हल करके आपको बता सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण है।
इसका क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो पहले समझिए, क्या क्या दिया हुआ है, क्या हमें निकालना है। यहाँ पर ही मान के चलिए एक बल्ब लगा हुआ है, टी का मान दिया हुआ है कितना 10 मिनट, और आई का मान दिया हुआ है कितना 0.5 एम्पियर, और हमसे पूछ क्या रहा, तो हमें पता है Q बराबर क्या होता है, आवेश Q निकालना है। Q बराबर होता है I इंटू टी। कहाँ से ये आया, कहाँ से आया वो भी जान लीजिए। I बराबर हमें पता है, I इजकल टू होता है Q बटे टी। तो यहाँ से इसको क्रॉस गुना करेंगे तो Q का मान यहाँ से आ जाएगा, हमारे पास क्या आएगा I इंटू टी आएगा, हमारे पास सूत्र आ गया, और इस पर डाल देंगे इसका मान हमारा आंसर निकल जाएगा। तो आइए हम बना के आपको बता देते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया, और इस पर डाल देंगे हम। तो क्या दिया हुआ, आई का मान दिया हुआ है 0.5 इंटू, इस मिनट को आप सेकेंड में चेंज कीजिए, तो 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकेंड। तो 10 मिनट बराबर 10 गुने 600, 60 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 600 सेकेंड। तो यहाँ पर ही 600 से गुना कर दीजिए। अब इसको यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए, 10 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 6 पंचे 30, 300 क्या हो जाएगा कूलम्ब आंसर हो जाएगा हमारा, 300 कूलम्ब इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, और सब्जेक्टिव में भी कभी कभी ऐसा क्वेश्चन डाल देता है 2 नंबर के लिए। तो आई होप कि आप लोग को अच्छा से समझ में आता होगा। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है दोस्तों, प्लीज कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को कहते हैं। ए में विद्युत लेपन, बी में विद्युत अपघटन, सी में बोला ए बी दोनों, डी में इनमें कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ए विद्युत लेपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। ए में नरम लोहा, बी में इस्पात, सी में निकेल, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है नरम लोहा हो जाएगा दोस्तों। नरम लोहा का यूज करके विद्युत चुंबक बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बोला है किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं। ए में विद्युत परिपथ, बी में विद्युत धारा पथ, सी में विद्युत विभव पथ, डी में विद्युत शक्ति पथ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ए विद्युत परिपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता। ए में बोल रहा है विद्युत हीटर में, बी में विद्युत इस्त्री में, सी में विद्युत बल्ब में, डी में विद्युत पंखा में। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा डी विद्युत पंखा में इसका यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और इसी प्रकार से हम अभी 3 वीडियो कम से कम और इस चैप्टर का दूंगा, क्योंकि ये लंबा चैप्टर है और इसको आसानी से खत्म कर देना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है दोस्तों। तो आप लोग को अच्छे से समझाऊं और एक भी क्वेश्चन ना रह जाए बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए मैं चाहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस मैं करा दूं। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है। तो ए में बोला है दोनों की चाल समान है, बी में बोला है विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल से अधिक है, सी में बोला प्रकाश की चाल विद्युत धारा की चाल से अधिक है, डी में सभी कथन सत्य है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ये दोनों की चाल समान है। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।